आज श्रीमद् भागवत गीता का 16वां अध्याय आरंभ करने जा रही हूँ और बहुत खुशी होती है कि आप सभी श्रीमद् भागवत गीता का लाभ उठा रहे हैं। मैं हर पाठ का पूरा हिंदी रूपांतरण सुनाने का प्रयास कर रही हूँ। इसमें संस्कृत में भी दिया है, पर मैं संस्कृत ना पढ़कर सिर्फ हिंदी आपको सुना रही हूँ ताकि आपको भी समझ में आए और आपको भी इसका पूरा लाभ मिले। श्रीमद् भागवत गीता एक हमारे मोक्ष का ऐसा साधन है, इसी में आया है कि जब धुंधकारी उसके माता पिता का काफ़ी उसने अपने माता पिता के साथ बहुत दुराचार किया था। उसके बाद उसका भी जो पिंडदान होता है वो सब कर दिया गया था, श्राद्ध भी किया, फिर भी उसे मुक्ति नहीं मिली। वो प्रेत योनि में चला गया। जब प्रेत योनि में जाने के बाद भी उसे कहीं मुक्ति नहीं मिल रही थी, तब उसने अपने भाई गोकर्ण जी से कहा। तो गोकर्ण जी ने महर्षि से पूछा, तब उन्होंने बताया कि श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा उपाय है कि आप यदि उसको सुनाते हैं तो उसको प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। तो जब एक मरे हुए आदमी को पिंडदान करने से भी मुक्ति नहीं मिली, तो श्रीमद् भागवत गीता से ही उनका मुक्ति का मार्ग खुला। तो हम भी अपने जीते जी श्रीमद् भागवत गीता का लाभ उठा लें और ईश्वर की बड़ी कृपा है, प्रभु मेरे सामने बैठे हैं कि मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत गीता सुना पा रही हूँ और आप सुने, इसका लाभ ले। आज हम 16वां अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं। आज का विषय है परीक्षित की दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी का संवाद। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने उनके संबंध में जो कुछ कहा था, वास्तव में वे सब महान गुण उनमें विद्यमान थे। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। उससे उन्होंने जन्मेजय आदि चार पुत्र उत्पन्न किए तथा कृपाचार्य को आश्चर्य बनाकर उन्होंने गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए, जिनमें ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणा दी गई। उन यज्ञों में देवताओं ने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर अपना भाग ग्रहण किया था। एक बार दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि शूद्र के रूप में कलियुग राजा का वेश धारण करके एक गाय और बैल के जोड़े को ठोकरों से मार रहा है। तब उन्होंने उसे बलपूर्वक पकड़कर दंड दिया। शौनक जी ने पूछा, महाभाग्यवान सूत जी, दिग्विजय के समय महाराज परीक्षित ने कलयुग को दंड देकर ही क्यों छोड़ दिया, मार क्यों नहीं डाला? क्योंकि राजा का वेश धारण करने पर भी था तो वह अधम शूद्र ही जिसने गाय को लात से मारा था। यदि वह प्रसंग भगवान श्री कृष्ण की लीला से अथवा उनके चरण कमलों के मरकंद रस का पान करने वाले रसिक महानुभाव से संबंध रखता हो तो अवश्य कहिए। दूसरी व्यर्थ की बातों से क्या लाभ, उनमें तो आयु व्यर्थ नष्ट होती है। प्यारे सूत जी, जो लोग चाहते हैं तो हैं मोक्ष, परंतु अल्प आयु होने के कारण मृत्यु से ग्रस्त हो रहे हैं।
उनके कल्याण के लिए भगवान यम का आवाहन करके उन्हें यहाँ शांति कर्म में नियुक्त कर दिया गया है। जब तक यमराज यहाँ इस कर्म से नियुक्त हैं तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु से ग्रस्त मृत्युलोक के जीव भी भगवान की सुधा तुल्य लीला कथा का पान कर सकें। इसलिए महर्षियों ने भगवान यम को यहाँ बुलाया है। एक तो थोड़ी आयु और दूसरे कम समझ। ऐसी अवस्था में संसार के मंदभाग्य विषयी पुरुषों की आयु व्यर्थ ही बीती जा रही है। नींद में रात और व्यर्थ के कामों में दिन चला जा रहा है। सूत जी ने कहा, जिस समय राजा परीक्षित कुल जंगल देश के सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने सुना कि मेरी सेना द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है। इस समाचार से उन्हें दुख तो अवश्य हुआ, परंतु यह सोचकर कि युद्ध करने का अवसर हाथ लगा, वे उतने दुखी नहीं हुए। इसके बाद युद्ध वीर परीक्षित ने धनुष हाथ में ले लिया के श्याम वर्ण के घोड़ों से जुते हुए सिंह की ध्वजा वाले सुसज्जित रथ पर सवार होकर दिग्विजय करने के लिए नगर से बाहर निकल पड़े। उस समय रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना उनके साथ साथ चल रही थी। उन्होंने भद्राक्ष के केतुमाल, भारत, उत्तर कुरु और किम्बपुरुष आदि सब वर्षों से को जीत कर वहाँ के राजाओं से भेंट ली। उन्हें उन देशों में सर्वत्र अपने पूर्वज महात्माओं का सुयश सुनने को मिला। उस यशोगान से पथ पथ पर भगवान श्री कृष्ण की महिमा प्रकट होती थी। इसके साथ ही उन्हें यह भी सुनने को मिलता था कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से किस प्रकार उनकी रक्षा की थी। यदुवंशी और पांडवों ने परस्पर में कितना प्रेम था तथा पांडवों की भगवान श्री कृष्ण में कितनी भक्ति थी। जो लोग उन्हें ये चरित्र सुनाते हैं उन पर महामना राजा परीक्षित बहुत प्रसन्न होते हैं। उनके नेत्र प्रेम से खिल उठते हैं। वे बड़ी उदारता से उन्हें बहुमूल्य वस्त्र और मणियों के हार उपहार स्वरूप में देते हैं। वे सुनते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम परस्पर होकर पांडवों के सारथी का काम किया, उनके सभासद बने, यहाँ तक कि उनके मन के अनुसार काम करके उनकी सेवा भी की। उनके सखा तो थे ही, दूत भी बने। वे रात को शस्त्र ग्रहण करके वीरासन से बैठ जाते और शिविर का पहरा देते। उनके पीछे पीछे चलते, स्तुति करते तथा प्रणाम करके इतना ही नहीं, अपने प्रेमी पांडवों के चरणों में उन्होंने सारे जगत को झुका दिया। तब परीक्षित ने भक्त भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में और भी बढ़ जाती है। परीक्षित की भक्ति भगवान के श्री चरणों कमलों में और भी बढ़ जाती है। इस प्रकार वे दिन दिन पांडवों के आचरण का अनुसरण करते हुए दिग्विजय कर रहे थे। उन्हीं दिनों उनके शिविर से थोड़ी ही दूर पर एक आश्चर्यजनक घटना घटी। वह मैं आपको सुनाता हूँ। धर्म बैल का रूप धारण करके एक पैर से घूम रहा था। एक स्थान पर उनके गाय के रूप में पृथ्वी मिली। पुत्र की मृत्यु से दुखनी माता के समान उनके नेत्रों के आंसू के झरने झर रहे थे। उनका शरीर श्रीहीन हो गया था। धर्म पृथ्वी से पूछने लगा। धर्म ने कहा, कल्याणी, कुशल से तो हो ना? तुम्हारा मुख कुछ कुछ मलिन हो रहा है, तुम श्रीहीन हो रही हो। मालूम होता है तुम्हारे हृदय में कुछ न कुछ दुख अवश्य रहता है। क्या तुम्हारा कोई संबंधी दूर देश में चला गया है जिसके लिए तुम इतनी चिंता कर रही हो? कहीं तुम मेरी तो चिंता नहीं कर रही हो कि अब इसके 3 पैर टूट गए, एक ही पैर रह गया है? संभव है तुम अपने लिए शोक कर रही हो
और अब शूद्र तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे। तुम्हें इस देवताओं के लिए भी खेद हो सकता है, जिन्हें अब यज्ञों में आहुति नहीं दी जाती, अथवा उस प्रजा के लिए भी जो वर्षा न होने के कारण अकाल और दुर्भिक्ष से पीड़ित हो रही है। देवी, क्या तुम राक्षस सरीखे मनुष्यों के द्वारा सताई हुई आरक्षित स्त्रियों एवं अर्थ बालकों के लिए शोक कर रही हो? संभव है विद्या कर्मी ब्राह्मणों के चंगुल में पड़ गई है और ब्राह्मण विप्रद्रोही राजाओं की सेवा करने लगे हैं, और इसी का तुम्हें दुख हो रहा है। आज के नाम मात्र के राजा तो 16 आने कलयुगी हो गए हैं। उन्होंने बड़े बड़े देशों को भी उजाड़ डाला है। क्या तुम उन राजाओं का या देशों के लिए शोक कर रही हो? आज की जनता खान पान, वस्त्र, स्नान और स्त्री सहवास आदि में शास्त्रीय नियमों का पालन न करके स्वेच्छाचार कर रही है। क्या इसके लिए तुम दुखी हो? माँ पृथ्वी, अब समझ में आया हो न हो तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही होगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा भार उतारने के लिए ही अवतार लिया था और ऐसी लीलाएं भी की थी जो मोक्ष को का भी अवलंबन है। अब उनकी लीला संवरण कर लेने पर उनके परित्याग से तुम दुखी हो रही हो। देवी, तुम तो धन रत्नों की खान हो। तुम अपने क्लेश का कारण जिसके तुम इतने दुर्बल हो गई हो, मुझे बतलाओ। मालूम होता है बड़े बड़े बलवानों को भी हरा देने वाले काल ने देवताओं के द्वारा वंदनीय तुम्हारे सौभाग्य को छीन लिया है। पृथ्वी ने कहा, धर्म, तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो वह सब स्वयं जानते हो। जिस भगवान के सहारे तुम सारे संसार को सुख पहुँचाने वाले अपने चारों चरणों से युक्त थे, जिसमें सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, शाम, दम, तप, समता, तितिक्षा, उपरति, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, वीरता, तेज, बल, स्मृति, स्वतंत्रता, कौशल, कांति, धैर्य, कोमलता, निर्भीकता, विनय, शील, साहस, उत्साह, बल, सौभाग्य, गंभीरता, स्थिरता, अस्तिकता, कीर्ति, गौरव और निरहंकारता, ये 39 अप्राकृतिक गुण तथा महत्वाकांक्षी पुरुषों के द्वारा वांछनीय और भी बहुत से महान गुण उनकी सेवा के लिए नित्य निरंतर निवास करते हैं। एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं होते। उन्हीं समस्त गुणों के आश्रय सौंदर्य धाम भगवान श्री कृष्ण ने इस समय इस लोक से अपनी लीला संवरण कर ली है, और यह संसार पापमयी कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया है। यह देख मुझे बड़ा शोक हो रहा है। अपने लिए देवताओं में श्रेष्ठ तुम्हारे लिए देवता, पितर, ऋषि, साधु और समस्त वर्णों का तथा आश्रमों के मनुष्यों के लिए मैं शोकग्रस्त हो रही हूँ, जिनका कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता भगवान के शरणागत होकर बहुत दिनों तक तपस्या करते रहते हैं। वही श्री लक्ष्मी जी अपने निवास स्थान कमल वन का परित्याग करके बड़े प्रेम से जिनके चरण कमलों की सुभग छत्र छाया का सेवन करती है, उन्हीं भगवान के कमल, वज्र, अंकुश, ध्वजा आदि चिन्हों से युक्त श्री चरणों से विभूषित होने के कारण मुझे महान वैभव प्राप्त हुआ था और मेरी तीनों लोकों से बढ़कर शोभा हुई थी, परंतु मेरे सौभाग्य का अब अंत ही हो गया। भगवान ने मुझे अभागिनी को छोड़ दिया है।
मालूम होता है मुझे अपने सौभाग्य पर गर्व हो गया था, इसलिए उन्होंने मुझे यह दंड दिया है। तुम अपने 3 चरणों के कम हो जाने से मन ही मन कूढ़ रहे हो, अतः अपने पुरुषार्थ से तुम्हें अपने ही अंदर पुनः सब अंगों से पूर्ण एवं स्वस्थ कर देने के लिए वे अत्यंत रमणीय श्याम सुंदर विग्रह से यदुवंश में प्रकट हुए और मेरे बड़े भारी भार को, जो असुरवंशी राजाओं की सैकड़ों अक्षौहिणियों के रूप में नष्ट कर डाला, क्योंकि वे परम स्वतंत्र थे, जिन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन मनोहर मुस्कान और मीठी मीठी बातों से सत्यभामा आदि मधुमयी मनीनियों के मान के साथ धीरज को भी छीन लिया था, और जिनके चरण कमलों के स्पर्श से मैं निरंतर आनंद से पुलकित रहती थी, उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का विरह भला कौन सह सकती है। धर्म और पृथ्वी इस प्रकार आपस में बातचीत कर रहे थे कि उसी समय राजश्री परीक्षित पूर्व वाहिनी सरस्वती के तट पर आ पहुँचे। आज का ये 16वां अध्याय समाप्त हुआ और हम अगले वीडियो में 17वें अध्याय में आपसे मिलते हैं। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही कि आप लोगों को मेरा श्रीमद् भागवत का कथा पसंद आ रहा है। निवेदन है कि आप सभी को इसका लाभ लेने के लिए शेयर करेंगे। मेरे YouTube चैनल में आपको एक पार्ट से पूरी कथा मिल जाएगी। जो लोग पुरानी कथा पिछली नहीं सुने हैं वो सर्च करके हर पार्ट का आप नाम डालेंगे, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, तो आपको सारे अध्याय का वीडियो मिल जाएगा और आप उसका श्रवण करके लाभ उठा सकते हैं। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।